नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों सुबह में हमारा करंट अफेयर का क्लास चलता है जिसमें से हमने 300 प्लस क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट जो है करंट अफेयर का 8वां है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है जिसमें 300 प्लस क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं करंट अफेयर के। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो। और बात करें साथ ही साथ अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट में हम 50 क्वेश्चन देखते हैं, तो इस प्रैक्टिस सेट में भी 50 क्वेश्चन रहेगा। यह सुबह हमारा रोज 9 बजे की क्लास में अपलोड किया जाता है। करंट अफेयर की क्लास शुरू होती है 9 बजे से। तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं 8वां करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट जो है क्वेश्चन इसमें से 351 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। जो भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर में रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। यूनेस्को द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, विश्व आर्थिक मंच या फिर नीति आयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो जलवायु के निवेश अवसर रिपोर्ट जारी की गई है यह की गई है विश्व बैंक द्वारा, विश्व बैंक संगठन द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा था। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में फोर्ब्स 2022 की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा था। जो है मिशेल ओबामा थी, महसा उमिनी थी, निर्मला सीतारमण या उर्सुला वान डेरे लेयेन थी। तो इसका सही आंसर जो था दोस्तों, फोर्ब्स 2022 की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पे जो रही हैं आपकी थी लुर्सा जो है। इसमें पूछ रहा है कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत दो जो है U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत जो है U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है दोस्तों। कौन सा शहर है? अहमदाबाद है, लखनऊ है, इंदौर या फिर मुंबई। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, U20 साइकिल की मेजबानी के लिए चुना गया है आपको अहमदाबाद। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों 54 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना में शामिल की गए P-15B स्टील्थ जो है गाइडेड मिसाइल जो है विध्वंसक का नाम क्या है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है दोस्तों। INS मोरमुगांव, INS कोलकाता, INS कोच्चि या फिर INS चेन्नई। तो P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक है इसका नाम दोस्तों है INS मोरमुगांव। क्या है? INS मोरमुगांव। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन जो है बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपका सम्मानित किया गया है दोस्तों, किस किया गया है? लियोनेल मेसी को किया गया है। कौन है? लियोनेल मेसी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ये नेशनल एनिमल रिसोर्स जो है रिसोर्स फैसिलिटी ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। जो नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता, हैदराबाद में। इसका सही आंसर जो किया गया है उद्घाटन दोस्तों यह हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया? हैदराबाद में। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन जो किया गया है हैदराबाद में किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है 57 नंबर का प्रश्न है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास जो है काजिंद 22 का आयोजन किया गया है। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा है किस राज्य में अभ्यास काजिंद 22 का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड में, असम में, हिमाचल प्रदेश, मेघालय में। तो काजिंद का जो अभ्यास आयोजन किया गया है दोस्तों यह मेघालय में किया गया है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा होगा
मेघालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 58 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो इसको जीतने वाले हैं जो आपकी वेथमीड हैं। कौन है? वेथमीड। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वेथमीड। अगले प्रश्न की बात करते हैं 59 नंबर का। इसमें पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। डार्क स्थायी रिजर्व स्थापित किया गया है दोस्तों किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक में, लद्दाख में, नई दिल्ली में या फिर गोवा में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, यह आपका लद्दाख में किया गया है, लद्दाख में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 60 नंबर का प्रश्न है। इसमें है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है। किस देश को जो है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया है? रूस को, यूक्रेन, जापान या फिर ईरान को? तो संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है दोस्तों, यह किया गया है आपके जो है ईरान को। किसको? ईरान को। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 61 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है, WHO ने अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना है? जो WHO ने अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुना है, किसे चुना है दोस्तों? तो यह चुना गए हैं आपके डॉक्टर जो है जेरेमी फरार है। डॉक्टर जेरेमी फरार WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में चुने गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन सी सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 62 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब है किसके द्वारा शुरू किए गए दोस्तों? G7 के, विश्व बैंक या G20 या फिर सार्क देशों के? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब जो शुरू किया गया है दोस्तों G7 के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? G7 के द्वारा। और G7 में बात करें दोस्तों तो कितने देश आते हैं? तो इसमें 7 देशों का समूह है जिसे G7 कहा जाता है। और इसमें आते हैं कनाडा आता है, कनाडा। दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, तीसरे नंबर पर आता है जर्मनी, चौथे नंबर पे है आपका इटली दोस्तों, पाँचवें नंबर पे है जापान, छठवें नंबर पे है आपका UK, सातवें नंबर पे है USA। ठीक, तो कितने हैं? 7 देश हैं। ठीक दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें है 63 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? किया मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स या फिर हुंडई? तो दोस्तों मारुति सुजुकी जो है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है। कौन है? मारुति सुजुकी जो है मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? कौन खिलाड़ी है जो कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? कौन है आपके? ये है आपके दोस्तों ईशान किशन है। कौन है? ईशान किशन है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 65 नंबर का देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन्स ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली जो हैं आपकी, यह दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, PT उषा है, PV सिंधु है, मीराबाई चानू है या अवनी लेखरा है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाली हैं मीराबाई चानू। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मीराबाई चानू। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है 66 नंबर का, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए जो है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है? किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों? यह किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, आदिल रशीद को, जोश बटलर को, शाहीन शाह
जो है अफरीदी को या फिर विराट कोहली को। तो जो नवंबर 2022 माह का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है, यह दिया गया है जोस बटलर को। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, जोस बटलर को दिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 67 नंबर का प्रश्न है, किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के माह के लिए जो है आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पूछा है कि किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है फीमेल में? तो यह आपको दिया गया है दोस्तों, कौन है? सिदरा अमीन है। कौन है? सिदरा अमीन, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन सिदरा अमीन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 68 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के किस देश के साथ माइग्रेशन ऑफ मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए हैं? कह रहा कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? फिनलैंड के साथ, डेनमार्क, आयरलैंड, स्वीडन के साथ। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, फिनलैंड के साथ। भारत ने किस देश के साथ किया है? तो फिनलैंड के साथ। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य, कह रहा कि कौन सा राज्य भारत के स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पूछा है कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो है आपका तमिलनाडु राज्य है। ऑप्शन डी हमारा सही होता है, तमिलनाडु राज्य। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि 71 नंबर का प्रश्न है कि गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली पर, मनोहर पर्रिकर पर या फिर प्रमोद सावंत पर, नीलेश कबराल पर? तो जो गोवा का मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह दोस्तों आपके किसके नाम पर रखा गया है? तो यह रखा गया मनोहर पर्रिकर के। किसके? मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? भूपेंद्र पटेल है, जेपी नड्डा है, विजय रूपाणी है या आनंदीबेन मतल भाई पटेल है, मफत भाई पटेल है? तो जो हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, यह आपके बने हैं भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, भूपेंद्र पटेल बने हैं 18वें मुख्यमंत्री गुजरात के। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि किस देश ने अरब निर्मित जो है, कह रहा कि किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? क्वेश्चन है किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? कौन देश है? कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब अमीरात है या फिर सऊदी अरब? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, आपका संयुक्त अरब अमीरात है। यह अपना पहला जो है लूनर स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है। कौन है? संयुक्त अरब अमीरात। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है 74 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? किस देश ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, यह है गोबिलन मोड है। कौन है? गोबिलन मोड। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 75 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? भारत का कौन सा राज्य है जो पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, महाराष्ट्र जो है भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, महाराष्ट्र राज्य है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है दोस्तों? तो यह चुना गया है आपके जो है व्लादिमीर जेलेस्की को है। व्लादिमीर जेलेस्की है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 77 नंबर का प्रश्न है,
कि पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जो पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? लिज ट्रस है, डीना बोलुआर्टे है, या फिर एडा रिवास है, अना जरा है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ली हैं यह डीना बोलुआर्टे हैं। कौन है? डीना बोलुआर्टे। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, यह पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि आर्टन कह रहा कि आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासवर्ड सूची में भारत की रैंक क्या थी? जो आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में आर्ड स्ट्रोगेस्ट जो है पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक कौन सी है? 83 है, 87 है, 89 है, या 77 है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, भारत की जो रैंक है यह आपकी है 87 है। जो आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट की सूची में यह भारत की रैंक जो है 87 है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? पूछा है 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है दोस्तों? हैदराबाद में है, भोपाल में, गोवा में, पुणे में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, गोवा में शुरू किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? जो कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों? तो यह आपके सिल्वर मेडल जो जीतने वाले हैं मीराबाई चानू हैं। ऑप्शन डी हमारा होता है मीराबाई चानू। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है 81 नंबर का, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? कह रहा है कि विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंध के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? किस देश के दोस्तों? जापान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान को। यह देगा दोस्तों आपका बांग्लादेश को। ऑप्शन बी हमारा होता है बांग्लादेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, जो है मौना लोवा, या सुमेरु माउंट, या फिर माउंट एटना, या मेरापी माउंट। तो जो 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में विस्फोट हुआ है दोस्तों, यह हुआ था सेमेरू माउंट में। किसमें? सेमेरू माउंट ज्वालामुखी के विस्फोट हुआ है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी हमारा सही होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत का पहला रियल टाइम एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में, या फिर भोपाल में? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका हैदराबाद में। भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है 84 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 29 नवंबर को, 4 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, या फिर 22 दिसंबर को? तो भारत में जो नौसेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, यह मनाया जाता है आपका कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में नौसेना दिवस। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा है किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है मिक्सड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्सड टीम पिस्टल का अवार्ड जीता है? तो कौन जोड़ी है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा आपका जो है मनु भाकर और सरबजोत हैं। कौन है? मनु भाकर और सरबजोत हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो 86 नंबर का प्रश्न है कि भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शोरपा की बैठक पूछा है। G20 नहीं, पहली G20 शोरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? G20 शोरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन आपके सामने जयपुर में है, उदयपुर में, नई दिल्ली में, लखनऊ में। तो G20 शोरपा की जो बैठक की गई है दोस्तों, यह आपका किया गया है उदयपुर में। कहाँ किया गया? उदयपुर में। ऑप्शन बी हमारा
सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 87 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? 102 है, 48 है, 54 है, 63 है। तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान जो है दोस्तों, यह आपका 48वां स्थान है। कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। पूछा है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर, 15 दिसंबर या फिर 30 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि यह हार्नबिल महोत्सव कहाँ हाल ही में किस राज्य में मनाया जाता है। जो हार्नबिल महोत्सव है हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में, नागालैंड में, असम में, मेघालय में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कि जो हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है यह नागालैंड में मनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि 90 नंबर का प्रश्न है, 390 का। इसमें पूछ रहा है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। जो नई चेतना अभियान शुरू किया गया है किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो नई चेतना जो अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, यह किया गया है आपका ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है नई चेतना अभियान शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 91 नंबर का प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे जो है 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है। वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे जो है 48,500 साल पुराने जाम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया गया है? कहाँ के? आइसलैंड के थे या फिर डेनमार्क के, जॉर्जिया के, रूस के। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका रूस में। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा होगा रूस में। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला जो है रेफरी कौन बनने वाली है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है दोस्तों? यह आपकी जो बनने वाली है कौन है? स्टेफनी फ्राटर है। कौन है? फ्रापार्ट है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, स्टेफनी फ्रापार्ट। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, इसमें पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे नामित किया गया है? प्रधानमंत्री जो है टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दीपा मलिक को, अमिताभ बच्चन को, पीवी सिंधु को, नीरज चोपड़ा को। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, जो एक मित्र एक पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यह किया गया है दीपा मलिक को। किसको? दीपा मलिक को। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है इंडिगो, स्पाइसजेट है या पहले जाओ या विस्तारा है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी होता है विस्तारा। क्या होगा? विस्तारा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो कौन है दोस्तों? यह आपकी जो है ऑप्शन सी बायो, जो भारत की बायोटेक है। ऑप्शन सी भारत की बायोटेक। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। जो 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था दोस्तों? तो इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी दोस्तों प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। क्या थी थीम उसकी? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है, गुजरात है,
हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो अपने सभी जिलों में जो है 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला भारतीय राज्य जो है यह आपका गुजरात है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, गुजरात। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। क्वेश्चन है आपके सामने, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। कहाँ के थे जो राष्ट्रपति थे? मिस्र के थे, यो संयुक्त अरब अमीरात के थे, या इजराइल के, या फिर मालदीव के थे। यह दोस्तों मिस्र के जो राष्ट्रपति थे जो गणतंत्र दिवस पर 2023 समारोह में मुख्य अतिथि थे। कहाँ के थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें पूछ रहा है एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा। जो एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, या फिर दिल्ली में। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों बेंगलुरु में। ऑप्शन ए हमारा होगा बेंगलुरु में। अगले प्रश्न की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का। इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। क्वेश्चन है कि किस राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी दोस्तों। किसको? आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, कर्नाटक को, उड़ीसा को। तो इसका सही आंसर जो होगा तेलंगाना को होता। क्या होगा? तेलंगाना को। ठीक दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन जो है यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।